हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण आंदोलन जो हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। अगर आप चाहें तो दोबारा से देख लीजिएगा। और इसका ये पार्ट फर्स्ट ही है, ठीक है। इसका पार्ट हम कल लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको बोरिंग फील हो दोबारा देख लीजिए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जो है मोटिवेट हमको करने के लिए आप एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पे जॉब एक्सपी सर्च करके हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बताइए कि गांधी जी के विदेशी वस्तु थे उनका जो उन्होंने बहिष्कार किया था, ठीक है। तो उस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो बताइए फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो गांधी जी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए चलाया गया था, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। तो बताइए, देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स, पहला है कि सरोजनी नायडू मुस्लिम लीग, एएन जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तेज बहादुर सप्रू हिंदुस्तान महासभा हिंदू महासभा, या वीडी सावरकर लिबरल पार्टी। तो दोस्तों, किस व्यक्ति का संबंध किस चीज़ से बताना है आपको, तो मिलान कीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो है आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, ऑप्शन जो ए वाला है, तो इनका संबंध है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2, ठीक है। जो एम ए जिन्ना है, ठीक है, जो एम ए जिन्ना है इनका संबंध है मुस्लिम लीग से, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 1। जो तेज बहादुर सप्रू हैं, ठीक है, तो इनका संबंध है लिबरल पार्टी से, सी का हो जाएगा 4। और फिर बचा डी वाला, तो डी का वीडी सावरकर जी का संबंध है जो हिंदू महासभा से, ठीक है। तो मतलब सीरीज बनी है 2 1 4 3, ठीक है। तो 2 1 4 3 किसमें, ये देख लीजिए 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए आपका एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को आप 10 सेकंड बैक कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, किसका संबंध किस चीज़ से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? तो भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? तो आपके ऑप्शन है 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, या 15 अक्टूबर 1947। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत को अधिकार दर्जा किस वर्ष यानी कि किस तारीख को मिला था? तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 अगस्त 1947, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो सत्य, अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह में से कौन सी महत्वपूर्ण जो है गांधी जी की शिक्षाएं हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, देखिए ये शिक्षाओं के नाम दिए हैं और ये ऑप्शंस हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2, या केवल 1 2 और 3।
तो फ्रेंड्स बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो सत्य और अहिंसा है ये गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। ठीक है, सत्य और अहिंसा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो आपके ऑप्शंस हैं बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है जो गांधी जी सच्चे समर्थक थे ये थे कुटीर उद्योगों के। ठीक है, और इसी के चलते इन्होंने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ठीक है, कुटीर उद्योगों के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, भिन्न भिन्न एग्जाम में, आप दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था अभी 28 दिसंबर को, उसमें भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और गोपाल कृष्ण गोखले में जो है ये आपके 3 सदस्य, इनमें से कौन कौन जो है उस पार्टी के सदस्य बताना है आपको। ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, या 1, 2 और 3, यानी कि सभी। तो कौन स्वराज पार्टी के सदस्य बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 1, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, केवल मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू। फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पूछा भी गया है। दोस्तों भरोसा रखिए, सब क्वेश्चन हम बेस्ट ही लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह में से किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया था तो इसी के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और कब बनाई गई थी? तो 1923 में, 1923 में। ठीक है, और इसके संस्थापक जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन यही पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि हाँ, CR दास यानी कि मोतीलाल नेहरू के अलावा कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, ऐसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए दोस्तों। हम तो कहते हैं आप लोग बस फ्रेंडली होके पढ़िए। अगर आप कभी लखनऊ आए तो मिल के जाइएगा। ठीक है, टीचर हैं अपनी जगह पे है, लेकिन है तो इंसान ही ना। आइए कभी लखनऊ कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो अभी हमने डिस्कस की किस आंदोलन के बाद बनाई थी और कब बनाई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और अब हमने डिस्कस करना है कि मतलब जो है ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो किस आंदोलन के बाद बनाई थी, हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। ये जो है असहयोग आंदोलन के बाद बनाई गई थी। देखिए मैंने बताया है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 बार पूछा गया ना, तो भरोसा रखिए आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो किसके संस्थापक सदस्य थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी, स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी। तो फ्रेंड्स ये जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वराज पार्टी के। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था। तो हम बिना डिस्कस किए, बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन पे, ये होता है वृश्चिक राशि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो प्रश्न है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, भारत का भावी संविधान, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, या भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए आयोजित किया गया था बताइए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये जो है भारत की भावी संविधान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का भावी संविधान
इसी आयोजन की चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया था। किसकी? भारत का भावी संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए आपका एकदम सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में 1947 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बात हुई 1947-27 की, और ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में, ठीक है, दलित राष्ट्रवादी कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू। तो बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1927 में ब्रुसेल्स में जो है दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप जो है जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए अपना टेलीग्राम ऐप पे, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मतलब कांग्रेस की पूछा गया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हम लोगों ने इसको कई बार डिस्कस किया है, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, इन्हें जो है ये इंपॉर्टेंट है कि 1917, ठीक है, 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता में पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को इस पद के लिए चुना गया था, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार पूछा गया है, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या आचार्य जेबी कृपलानी में से कौन था जो माउंटबेटन योजना जब स्वीकार की गई थी तो उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, जो माउंटबेटन योजना है ये स्वीकार की गई थी 14 जून, ठीक है, 14 जून, ठीक है, 1947, ठीक है, और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं आप, जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, और कब थे? तो 1947 में, ये भी पूछ ले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 14 जून 1947 को लॉर्ड कौन सी माउंटबेटन परियोजना स्वीकार की गई थी, और उस समय के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो किसके नेता थे? स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के? तो बाल पाल तथा लाल या लाल बाल पाल जैसे से देख लीजिए आप, तो किसके अत्यंत प्रमुख नेता थे बताइए आप लोग? तो ये थे फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, ये तो आसान हो गया। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी में 2 दल थे ना, गरम तथा नरम दल। ठीक है, तो ये अगर पूछ ले कि ये किस दल के, कांग्रेस के किस दल के नेता थे, ठीक है, तो ये जो है गरम दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, गरम दल के प्रमुख नेता थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन आसान है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी में से किस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगर कभी पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1939 में। ठीक है, 1939 ईस्वी में। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। यही क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद या लाला हरदयाल में से कौन जो है आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो बताइए आप लोग कि आपके क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, का गठन जो हुआ था वो हुआ था, माफ़ कीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? कितनी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस। इसमें 2 बार पूछा गया क्या? नहीं, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 12 अप्रैल 1944, ध्यान से देखिएगा, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, ठीक है। 12 अप्रैल, देखिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि किस नगर में जो है, ये तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो है उस नगर में 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था। तो डेट याद रखिए कि 12 अप्रैल 1944, ठीक है, पूछ लेगा कभी, झंडा फहराया था। तो वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है नगर, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, वो जो है इस समय मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 12 अप्रैल, आई थिंक 14 अप्रैल को, चलिए देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां या अब्दुल कलाम आज़ाद में से कौन जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के? बताइए आप लोग। तो काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर चुना है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 75, 76, 71 या 72 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये लिया था 72, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष, शायद छोटा आपको दिख रहा होगा, आप सही है ना। तो वर्ष 1885 में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। फिलहाल जितने इंपॉर्टेंट हैं तो हम ही डिस्कस किए ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो भी आप देखिए, ठीक है। तो प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्री PM मेहता, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, DE वाचा या SN बनर्जी। तो बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है अभी मैंने डिस्कस किया कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो वह लिया था जो है 72 प्रतिनिधियों ने, ठीक है। और जो इसकी प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी, ये की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बिना ऑप्शंस के E.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? माफ कीजिए, A.O. ह्यूम के द्वारा। तो ये की गई थी 1885 में, ठीक है, 1885 में। क्लियर फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए
कि प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की? WC बनर्जी, एनी बेसेंट, A.O. ह्यूम या गांधी जी। तो ये इम्पोर्टेंट, आसान ही है, इम्पोर्टेंट भी है। A.O. ह्यूम द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, 1885 में, 1885 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था बताइए आप लोग। तो आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पहला महासचिव कौन था? तो ये A.O. ह्यूम ही थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कि A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कुछ कथन है, ठीक है, बताइए कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट आंसर है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, सबसे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो है एक अर्थनियोलॉजिस्ट भी था और वो जो है भारतीय सिविल सेवा का सदस्य भी थे। ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये तो 3 सही हैं आपके। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ये गलत ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है आपके, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वदेशी आंदोलन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व ये महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1905 में, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आरंभ किया गया था? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इजी है, लेकिन इसको घुमा के पूछा गया है। तो खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन, मतलब जो है विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं टर्किश खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स ये टर्किश खलीफा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टर्किश खलीफा के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर अपमान के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन है, वो आता है कभी कभी कि जो है अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। तो ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, 17 अक्टूबर 1919, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि इसको मैं पहले भी डिस्कस किया है अपने RRB NTPC के जो मेरे पिछले वीडियोस पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो मर्ज वीडियोस हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिए, काफ़ी प्रश्न आपको उनमें से मिलेंगे। तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुक हक, लियाकत अली खां या चौधरी रहमत अली। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर नहीं, चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो सबसे पहले पाकिस्तान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1933 में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 1933 में, ये ठीक है, इतना याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे।
तो कहाँ पर आए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पास कब आए थे? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में? तो बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है 1916 में जो लखनऊ में निकट आए थे, ठीक है, अपने लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, तो आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो हमने अभी डिस्कस किया लखनऊ में, ठीक है। 34 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे घुमा के पूछते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक मिलन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में या 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो गरम और नरम दल के बीच फूट और कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए ये जो फूट पड़ी थी ये पड़ी थी 1907 में, और कहाँ पड़ी थी? तो सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न, यदि लास्ट क्वेश्चन होगा। यस फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्ग में किस वर्ष हुआ था? तो 1907, 1908, 1909 या 1910 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड नाइट फ्रेंड्स।